सूर्य फिर से 1 माह के लिए परिवर्तन होने वाले हैं 16 जुलाई को। अभी गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, चले जाएंगे 16 जुलाई को प्रातःकाल 5:40 तक कर्क राशि में। कैंसेरियन, कैंसर राशि है मतलब की। और ये मैं आपको बता रही हूँ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन मतलब जेमिनी के लिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों, जितने भी जातक हैं वे जान सकते हैं अपनी चंद्र राशि से। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम राशि से भी जान सकते हैं। यदि फेमस पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी हैं तो आप नाम राशि से अवश्य इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो जेमिनाइज के लिए सूर्य का भ्रमण जो है वो दूसरे घर में होने वाला है। दूसरा घर हमारा मुख, हमारी वाणी होता है, कुटुंब भी होता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो ये परिणाम है मिला जुला से लेकर आया, कंप्लीटली आपके हाथ में डिपेंड करता है इस समय। क्योंकि इस समय योग ऐसे बन रहे हैं कि पैसा आएगा, धन जुड़ेगा भी, परंतु खर्चा भी होगा। इन्वेस्टमेंट की भी आप सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे भी, लेकिन बहुत सोच समझ के, सलाह मशवरा करके, जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, लाइक योर फादर और योर एल्डर ब्रदर। आपको मतलब जहाँ लगे कि ट्रस्ट वर्दी कोई है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान भी हो सकता है या फिर वो मुनाफा नहीं हो सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। वाणी आपकी थोड़ी इस समय तीखी हो जाएगी, वाणी में तीक्ष्णपन आ जाएगा। तो इस समय यदि आप कोई सही बात भी करेंगे ना, तो वो सामने वाले को बुरी लग सकती है, चुभ सकती है। तो खासकर यदि आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको इस वक्त का ध्यान रखना है कि आप बहुत सोच समझ के मेल बिठा के आप बात कर रहे हैं, मतलब तोल मोल के बोल रहे हैं आप। क्योंकि जैसे मैंने बताया, सूर्य यहाँ पे जो बैठे हैं, ये आपका प्रेजेंटेशन इस तरह से करा देंगे आपकी वाणी के थ्रू कि थोड़ा तीखा लगेगा सामने वाले को सुनने में आपकी वाणी के द्वारा। और ये लगेगा की बात नहीं है, आपकी वाणी में इस समय थोड़ा तेज आ भी जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यदि आप भाषण कला के प्रोफेशन से कुछ जुड़े हुए हैं तो ये चीज आपके लिए प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। प्लस घर के अंदर भी आपकी वाणी के द्वारा कलह क्लेश का वातावरण बन सकता है, तो जरा ध्यान रखिएगा इस चीज का। और घर में मतलब कुटुंब में, पति पत्नी में, आपस में, कहीं पे भी बता रही हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। खान पान का भी ध्यान रखना है। खट्टा ज्यादा खाएंगे या फिर तला भुना ज्यादा खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दांत से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा खान पान में, इस पे आपको बेहद ध्यान रखना है। और थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिएगा तो अच्छा होगा कि आप लापरवाही ना करें। यदि आप किचन में, खासकर अग्नि से, जलने से, कटने से, फटने से, बिजली से, किसी भी रूप में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। इसके भी योग बनते हैं। मिथुन राशि वाले जातक एक बात को और ध्यान रखिए, खासकर जो स्टूडेंट्स है, ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन इस समय आपका ध्यान भी भटक सकता है। तो बेहतर होगा कि आप कंसंट्रेशन के साथ, प्लानिंग के साथ अपने काम में लग जाएं, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस समय, जो आपको आने वाले टाइम में नेम एंड फेम भी दे सकता है। एक पहचान आप साबित इस समय कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, इसमें आप पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं। क्योंकि इस समय थोड़ा भटका भी सकता है आपको, लेकिन सबके बावजूद ये समय आपके लिए अच्छा है। तो कर्म पे ध्यान लगाइए, फोकस रहने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। उपाय के तौर पे यही बोलूंगी कि जो भी डिसीजन लीजिए, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, किसी डिस्कस करके, अपनी ट्रस्ट वर्दी के साथ लीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ एक्शन ना करें, ना बोलने से, ना एक्शन से। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। तो यदि आप जल्दबाजी में करते हैं, आपको एंगर इश्यूज है, एंजाइटी इश्यूज है, तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता है इस समय आपको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे बहुत दिक्कत हो रही है तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए डेली 108 बार कम से कम। कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, इससे एकाग्रचित होकर बैठिएगा। सूर्य जी को नमस्कार कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए, समय से उनको अर्घ दीजिए। इससे डेफिनेटली आपको नेम फेम में फायदा होगा। लेकिन ये जो भी आप करेंगे विश्वास के साथ कीजिए, इसलिए मत कीजिए कि मैं कह रही हूँ। विश्वास के साथ करेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको 110% मिलेंगे। लेकिन आपको पेशेंस भी रखनी है। ये इस सूर्य गोचर की बात नहीं है, किसी भी चीज के लिए बात है। आशा करती हूँ आप मेरी बात समझे। नमस्कार।